और क्यों ट्रांसफॉर्मर्स की खोज की गई और आज के मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स में लगा हर एक पुर्जा क्या क्या काम करता है। तो कहानी की शुरुआत हुई थी निकोला टेस्ला से। टेस्ला ने करंट की जंग में एडिसन को बुरी तरह से हरा दिया था। पर वेट, अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, एडिसन कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक तो थे नहीं, तो निकोला टेस्ला ने ऐसा क्या कर दिखाया जो एडिसन नहीं कर पाए। निकोला टेस्ला ने कर दी थी एसी करंट की खोज। अब यहाँ आएगा दूसरा सवाल, जब डीसी करंट की खोज पहले की गई और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया गया, तो टेस्ला के एसी करंट में ऐसा क्या खास था जिसने एडिसन के डीसी करंट के जमे जमाए काम को उखाड़ फेंका। और क्या था इन सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मर से लेना देना। देखो, सबसे बड़ी परेशानी थी डीसी करंट की वोल्टेज को चेंज करना। एडिसन के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे डीसी करंट की वोल्टेज को चेंज किया जा सके और इसी कारण की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता था और हर कुछ मील की दूरी पर पावर स्टेशन बनाने पड़ रहे थे और ये सब कुछ बहुत खर्चीला काम था। लेकिन सवाल तो अभी भी खड़ा है, ये डीसी करंट लंबी दूरी तक जा क्यों नहीं सकता? वो इसलिए क्योंकि डीसी करंट चलता है फिक्स वोल्टेज पर, यानी चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत बिल्कुल फिक्स है और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी यानी तार की लंबाई बढ़ेगी, चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत यानी वोल्टेज घटना शुरू कर देगी। अब निकम्मे चार्जेस भी अपने चलने की रफ्तार को कम कर देंगे यानी करंट घट जाएगा। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफी घट जाएगी। अब यहाँ आप पूछोगे ये हो क्या रहा है सर, चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत घट गई, ये तो ठीक है, पर आखिर इसे घटा कौन रहा है? हाँ, ये हुआ ना सही सवाल। तो इसके पीछे है वायर का रेजिस्टेंस। ये सारे सत्यानाशी काम रेजिस्टेंस ने ही किए हैं। अब आप पूछोगे तो एसी करंट कौन सा च्यवनप्राश खाकर बैठा है जो रेजिस्टेंस उसे नहीं रोकेगा? आप बिल्कुल सही हो, रेजिस्टेंस उसे भी रोकेगा, लेकिन एसी करंट में चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत यानी चार्जेस को च्यवनप्राश खिलाया ट्रांसफॉर्मर ने। हाँ जी, इस कहानी का मेन हीरो अब आ चुका है मैदान में। अब जैसे ही एसी करंट की एनर्जी डाउन होगी, ट्रांसफॉर्मर ठूंस देगा च्यवनप्राश और करंट फिर दौड़ पड़ेगा। अब क्योंकि करंट चलता है वोल्टेज के धक्के से, तो ट्रांसफॉर्मर इसी वोल्टेज को घटा बढ़ाकर यानी स्टेप अप और डाउन करके करंट को कंट्रोल करता है। अब यहाँ आएगा आपके दिमाग में एक और सवाल, और ये आना भी चाहिए, क्यों ना यही च्यवनप्राश डीसी करंट को भी खिला दे? हाँ, बात तो सही है, पर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ट्रांसफॉर्मर डीसी करंट पे चलता ही नहीं है। अब मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर एक उदाहरण देकर समझा सकता हूँ। अपने उस छपरी दोस्त को याद करो जिसे कोई भी काम बता देने पर वो ऐसा लुक देता है जैसे आपने उसकी दोनों किडनी मांग ली हो और काम भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन जैसे ही कोई छपरिया आपके दोस्त को कोई काम बताती है, भाई साहब जान पर खेल जाएगा बंदा, पर मिशन पूरा करेगा। ठीक इसी तरह ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल में बैठा हुआ डीसी करंट हो आप और सेकेंडरी कॉइल है आपका दोस्त। अब सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल में बहते हुए डीसी करंट से कोई फर्क न पड़ता, लेकिन जैसे ही प्राइमरी कॉइल में एसी करंट यानी छपरिया की एंट्री होगी, तुरंत सेकेंडरी कॉइल गाएगी ये गाना। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, और बनाएगी धड़ाधड़ करंट, वो भी बिना फ्रीक्वेंसी बदले। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का एक और फायदा जान लो। मान लो पावर स्टेशन पर 1,00,000 वोल्ट पर एनर्जी सप्लाई निकली और उस एनर्जी को कई सौ किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन वायर के रेजिस्टेंस की वजह से वो इतनी दूरी पर नहीं जा सकती और कई सौ किलोमीटर दूर जो घर है वहाँ पर सिर्फ 120 वोल्ट ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफॉर्मर उस 1,00,000 वोल्ट को कई गुना बढ़ाकर चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत को बढ़ा देंगे और जब वो एनर्जी अपने सही पते पर पहुंचेगी, तब एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत को घटा देगा, यानी घर के सामान को चलाने लायक वोल्टेज बनाकर सप्लाई कर देगा। ये था ट्रांसफॉर्मर की खोज और एसी करंट को डीसी करंट के ऊपर चुनने का कारण। अगली वीडियो में जानेंगे ट्रांसफॉर्मर के एक एक पुर्जे की वर्किंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।